स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और आज हम लोग जो है ना 4.6 एक्सरसाइज की वीडियो की पार्ट 2 के अंदर क्या है मौजूद हैं। मैंने वही रिवायती अंदाज से स्टार्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि ये वीडियो पार्ट 2 आपके पास है और उसी एक्सरसाइज का है, इस वजह से उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। बेटा आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 के जो शुरू के क्वेश्चन थे हम उनको सॉल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो बेटा देखिए एक्सरसाइज 4.6 के शुरू के क्वेश्चन में हमसे क्या कहा जा रहा था। हमसे कह रहे थे यहाँ पर कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट मालूम करनी है किसकी बेटा, इनकी प्रोडक्ट मालूम करनी है, यानी हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। अच्छा यहाँ पर 4.6 में मैं जिस सीक्वेंस से आपको क्वेश्चंस क्या करूँगा सॉल्व करवाऊंगा, आप उसी सीक्वेंस से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। उसकी वजह ये है कि ये आसान क्वेश्चंस को मैं पहले करवाता हूँ, उसके बाद फिर मुश्किल क्वेश्चंस की तरफ मैं जाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं हम अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास बेटा है ए बी सी माइनस के डी स्क्वायर और ए बी सी प्लस के डी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4, ठीक है। ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन है। देखिए इस तरह की क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला यूज होता है और वो फॉर्मूला हमारे पास कहलाता है डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का। लेकिन उस फॉर्मूले को अप्लाई करने से पहले हम सबसे पहले यहाँ पर सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद इस सवाल को दोबारा उतारेंगे। ए बी सी माइनस का डी स्क्वायर, ठीक है, ए बी सी प्लस का डी स्क्वायर और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के डी की पावर 4। ये हमारे पास सवाल आ गया। हम यहाँ पर इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे बेटा कि दो एक जैसे ब्रैकेट्स आपको यहाँ क्या नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर गौर से, ये और ये वाला ब्रैकेट, ये दो ब्रैकेट्स आपके पास एक जैसे ब्रैकेट्स हैं, ठीक है। इन ब्रैकेट्स में यहाँ पर देखिए आप ए बी सी है, यहाँ पर भी ए बी सी है, यहाँ पर डी स्क्वायर है, यहाँ पर भी डी स्क्वायर है। एक जगह पे प्लस और एक जगह पे प्लस और एक जगह पे क्या है आपके पास माइनस है। तो यहाँ हम इसकी जगह पर बेटा फॉर्मूला लगा सकते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ये बराबर होता है आपके पास ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स में सबसे पहली हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आ रही है, हम इस पर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। माइनस दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या नजर आ रही है बेटा, यहाँ पर डी स्क्वायर, हम इसकी जगह पर क्या करेंगे, स्क्वायर लगा देंगे। सर ऐसा क्यों किया बताता हूँ मैं आपको। जब हमारे पास दो एक जैसे ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों लेकिन एक में प्लस और एक में माइनस हो, वैल्यूज के लिहाज से एक जैसों की बात कर रहा हूँ मैं, कि जब आपके पास दो ब्रैकेट्स एक जैसे ऐसे हों कि वैल्यूज के लिहाज से वो एक जैसे हों, साइन उनके चेंज हो, आपस में वो मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो याद रखिएगा कि वो आपके पास जो है ना पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस का दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लिखकर हम उसको इस तरीके से सॉल्व कर देते हैं। तो हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को देखा बेटा, इसमें ये क्वालिटीज मौजूद थी कि ये ब्रैकेट्स वैल्यूज के लिहाज से सेम थे और साइन के लिहाज से अपोजिट थे, मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो हमने फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखा माइनस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लिखा। अब हमें इन दो ब्रैकेट्स को लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला ब्रैकेट लिखेंगे हम लोग। ये ब्रैकेट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी की पावर 4। अगले स्टेप में बेटा क्या होगा, ये देखिए यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये स्क्वायर सब पर आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा आपके पास, दूसरा कितना हो जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और प्लस डी की पावर क्या हो जाएगा आपके पास 4। अब यहाँ पर देखिए हम गौर से, ये ब्रैकेट्स आपके पास वैल्यूज के लिहाज से सेम आ गए ना, तो हम यहाँ पर बेटा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस दूसरी वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास डी की पावर 4, इसका क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा स्क्वायर। तो ये देखिए आपके पास ए की पावर 4 बी की पावर 4 और 2 टू ज़ा सी की पावर 4 माइनस 4 टू ज़ा कितना रहेगा बेटा 8। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर आपके पास सही 1, जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया, ठीक है बेटा। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1, ठीक है, इसको हम लोगों ने करा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 की तरफ क्या करेंगे, चलेंगे। आप इसको देख लीजिए, उतार लें इसको, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अभी चलते हैं हम लोग, ठीक है।
देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, उसको समझते हैं कैसे सॉल्व होगा हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास एक बड़ी वैल्यू वाला क्वेश्चन है, हम उसको नहीं कर रहे, पहले क्वेश्चन नंबर हम किसको कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है बेटा 2 माइनस का एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस का प्लस का x की पावर 4 और 16 प्लस x की पावर आपके पास 8। मुझे लग रहा है मैंने कुछ गलती कर दी जी, इधर है क्यूब और यहाँ पर भी क्या है क्यूब आपके पास, तो ये हो जाएगा 6 आपके पास और ये हो जाएगा 12। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सॉल्व की हेडिंग डालेंगे। मैंने आप लोगों को बेटा बताया कि देखिए आप लोगों ने ये काम करना है कि इन क्वेश्चन को सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ऐसे राइट कर लेना है, अगेन लिख लेना है आपने यहाँ पर 2 माइनस का एक्स क्यूब, ठीक है, 4 प्लस का x की पावर 6 एंड 16 प्लस x की पावर 12। ठीक है, देखिए हमें जो है ना याद रखिएगा, ये मैंने आपको पहले भी ये बात बताई है कि जब दो ब्रैकेट्स आपके पास क्या होते हैं, दो ब्रैकेट्स आपके पास सेम होते हैं वैल्यूज के लिहाज से, तो हमेशा याद रहे कि हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर के। अब जरा देखिए यहाँ पर और समझिएगा, मैं इन दोनों ब्रैकेट्स के बजाय, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट के बजाय मैं इनकी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखूंगा, 2 का स्क्वायर माइनस सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या है एक्स क्यूब, इसका क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों के बजाय मैंने ये लिखा, उसके बाद देखिए यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस एक्स की पावर 6 और 16 प्लस एक्स की पावर 12 आ जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 2 3 कितना आ जाएगा आपके पास 6, ठीक है, 4 प्लस एक्स की पावर 6 और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा 16 प्लस एक्स की पावर 12। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर ये वाला और ये वाला ब्रैकेट आपके पास क्या हो रहा है बेटा, सेम आ रहा है, तो आपने इसकी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखना है, आपने 4 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 6 का स्क्वायर, और ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 16 प्लस एक्स की पावर 12, ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है बेटा, अब ये देखिए आप 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 6 2 से कितना हो जाएगा बेटा x की पावर 12, ठीक है, और ये आपके पास 16 प्लस x की पावर 12 अपनी जगह पे रहेगा। दोबारा यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है आपके पास कि यहाँ पर आपके पास ब्रैकेट्स सेम आ गए, तो हम यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लिखेंगे 16 का स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास x की पावर 12 का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में 16 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास 16 16 जा 256 माइनस x की पावर 12 2 से कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके पास क्या होगा सॉल्व होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देखेंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास आसान सीक्वेंस में क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग आगे की तरफ चलेंगे, समझेंगे उसको। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं, समझते हैं, इसको आप लिख लीजिए, उतार लीजिए इसको, और अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। ये देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास जो है वो फर्स्ट ब्रैकेट आपके पास है अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट वाई, अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट वाई इंटू एक्स प्लस का वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास मौजूद है, क्वेश्चन मौजूद है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सॉल्व की मैंने हेडिंग डाली और उसके बाद मैं यहाँ पर सवाल को सबसे पहले लिखूंगा अंडर रूट एक्स प्लस का अंडर रूट वाई, ठीक है, अंडर रूट एक्स माइनस का अंडर रूट वाई, और यहाँ पर x प्लस का y और यहाँ पर x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर का, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, बेटा बराबर होता है किसके a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आप ये ना लिखें, फॉर्मूले की हेडिंग डाल के भी आप इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका होगा आपके पास, क्योंकि इसके मैट्रिक जब कॉपीज बोर्ड की चेक होती हैं तो इसके मार्क्स काउंट होते हैं उसके अंदर फॉर्मूले के। क्लियर, अब मैं इन दो ब्रैकेट्स के बजाय बच्चों क्या लिखूंगा, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और सेकंड वैल्यू का स्क्वायर। यहाँ फर्स्ट वैल्यू क्या है बेटा आपके पास अंडर रूट एक्स, तो इसका स्क्वायर आ गया, माइनस सेकंड वैल्यू क्या है यहाँ पर आपके पास अंडर रूट वाई, तो इसका स्क्वायर आ गया आपके पास। ठीक है,
इन दोनों की जगह पर ये लिख दिया हमने, और ये x प्लस का y और x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर ये अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा x माइनस का y, यहाँ आपके पास बचेगा x प्लस का y, और यहाँ आपके पास x स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा बेटा, y स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखो आप यहाँ पर कि ये दो ब्रैकेट्स आपके पास सेम हैं, तो हम इसकी जगह पर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस आएगा यहाँ पर, दूसरी वैल्यू यहाँ पर क्या है, वाई, इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट्स आपके पास सेम आ गए बेटा, इनकी फर्स्ट वैल्यू के स्क्वायर लिखने हैं आपने, यानी यहाँ पर क्या आएगा आपके पास एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए 2 से कितना हो जाएगा 4, और 2 से कितना हो जाएगा आपके पास 4, ये आपका आंसर आ गया। ओके, ये क्वेश्चन आपके पास इस तरीके से सॉल्व होगा। देखिए इस क्वेश्चन को लिखिए, आप उतारिए, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बेटा है क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 हम लोगों ने छोड़ा था इसको, आइए इसको सॉल्व करने चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास है x प्लस का y प्लस का z और x प्लस का y माइनस का z। इस क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले तो टेंशन सी क्रिएट होगी हमें कि यार हम तो अब तक जो क्वेश्चंस करते आए हैं उनमें क्या होता है, उनमें हमारे पास ना क्या होता है, उनमें हमारे पास ना दो वैल्यूज होती हैं, दो ब्रैकेट्स होते हैं, उस तरीके करते हैं, तो ज़्यादा वैल्यूज हैं यहाँ पर, टेंशन ना लें, इसको सॉल्व हम करते हैं, समझते हैं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हम सवाल उतारेंगे तो उस वैल्यूज को यहीं पर सेट कर लेते हैं हम लोग। x प्लस वाई, इस पूरी वैल्यू को मैंने एक वैल्यू मान लिया, कंसीडर कर लिया कि भाई x प्लस वाई दो अलग अलग वैल्यूज नहीं है बल्कि एक वैल्यू है, तो प्लस यहाँ पर क्या बचा बेटा आपके पास z। क्लियर, ये इस ब्रैकेट का मामला यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इधर आ जाइए, यहाँ पर भी यही काम करते हैं, x प्लस वाई को एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं, माइनस का क्या आ जाएगा यहाँ पर z आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप जरा इसको देखिए, अगर मैं इस पूरी वैल्यू को फर्स्ट कर लूँ कि ये a है और इस वैल्यू को फर्स्ट कर लूँ कि b है, तो a प्लस बी, ये भी a और ये क्या हो जाएगा आपके पास b हो जाएगा। तो बहुत आसान हमारे पास ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है, जो बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है ना, फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर क्या है बेटा आपके पास x प्लस वाई का क्या आ जाएगा होल स्क्वायर, माइनस किसका स्क्वायर आ जाएगा आपके पास z का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर और माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर तो ऑलरेडी फॉर्मूला आपके पास ओपन हो रहा है ना, ये फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या करता है इस फॉर्मूले को समझा था। ओके, तो ये देखो ये फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस का वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला था ना। ठीक है, इसकी जगह पर फॉर्मूला ओपन कर दिया, ये माइनस का z स्क्वायर अपनी जगह पर ऐसे ही रहेगा। अब ये देखो इसको कैसे लिखेंगे तरतीब से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का z स्क्वायर और प्लस का हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 2xy, ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग अपने इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है देखते हैं यहाँ पर और इसको सॉल्व करने की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे ये हमारे पास a प्लस बी माइनस सी प्लस डी, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला ब्रैकेट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी माइनस का डी। ठीक है बेटा, यहाँ उससे ज्यादा आजाद क्या कि भाई 4 वैल्यू अच्छी तरीके से वैल्यूज दी नहीं, कोई मसला नहीं, सेटल करते हैं वैल्यूज को। ठीक है, सॉल्व की हम हेडिंग डालेंगे और उसके बाद ये देखें मैं ए बी को ना एक वैल्यू फर्स्ट कर रहा हूँ, ए बी एक वैल्यू हो गया। क्लियर, माइनस यहाँ से कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास सी माइनस प्लस माइनस का डी। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया बेटा, ये आपके पाल इस तरीके से ये ब्रैकेट सेटल हो गया। इसी तरीके से अगले ब्रैकेट को भी सेट करना है हम लोगों ने। ठीक है, ये देखो a प्लस बी और प्लस यहाँ से कॉमन निकालेंगे, जब प्लस कॉमन निकालते हैं तो बेटा अंदर वाले किसी ब्रैकेट की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, a प्लस बी सी माइनस डी सी माइनस डी, सेट है ना। हम यही